Okay. Now Mr. Sadiq Sheikh and Mr. Riaz Ahmad will present memento to all other dignitaries on the dais. And for the kind information of the audience, how this program was organized. The Secretary General of School Games Federation of India, Dr. Rajesh Kumar Mishra, gave a proposal to the Indian Sports Academy for giving financial assistance for sending the teams for the first Asian School Athletic Championship held at Malaysia. And that time the Indian Sports Academy promised to Mr. Dr. Rajesh Kumar Mishra that the ISA will give a warm reception to all the medal winners after coming over India at Pune. To fulfilling this promise, the ISA directors met Mr. Sudhakar Shetty, the Chief Managing Director of Sahana Group of Industries, and Jai Maharashtra News Channel with his proposal. And immediately Mr. Sudhakar Shetty accepted their proposal, and that is why we are celebrating this function here. Now we're moving over to the official programs. Now I invite Mr. Riaz Ahmad for the welcome address. सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा जो यहाँ बैठे हैं इन सबको, चेयरमैन ऑफ एसजीएफआई मिस्टर सुधाकर शेट्टी, राजेश मिश्रा जी, जिनकी वजह से ये आज ये जो फंक्शन है ये हुआ है। एक्चुअली कुछ रोज पहले हम यहीं बालेवाड़ी में आए थे जब ट्रैक एंड फील्ड का कैंप था। उस वक्त राजेश जी ने हमें कहा कि बच्चे लोग 20 मेडल लेके आएंगे। उस वक्त तो हमें यकीन नहीं हुआ, पर जब हमें पता चला कि 29 मेडल लाए हैं तब सब बच्चों के सामने हमने ये कहा था कि जब आप ट्रैक एंड फील्ड से आओगे तो हम तुम्हारा अचीवमेंट करेंगे, तुम फेलिसिटेट करेंगे। ये प्रपोजल लेके मैं शाहाना ग्रुप के सीएमडी जय महाराष्ट्र के ओनर मिस्टर सुधाकर शेट्टी के पास गया। उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाई, कहा कि ये इतना बड़ा काम है, ये मैं अपने हाथों से करना चाहता हूं। आज जो हम बैठे हैं और ये जो फेलिसिटेट हो रहा है वो मिस्टर सुधाकर शेट्टी की वजह से हो रहा है। उस वक्त हमने सुधाकर शेट्टी जी को एक कहा कि एक लड़की महाराष्ट्र की अंजना खमके, उसने गोल्ड मेडल लाया है, वो आदिवासी है। उसी वक्त सुधाकर शेट्टी जी ने कहा कि हम इनको अडॉप्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। कोई कॉर्पोरेट बिजनेस अब अपने साथ में इस लेवल पे आ रहे हैं। वैसे तो बहुत कॉर्पोरेट बिजनेसमैन हैं, लेकिन इतना जज्बा बहुत कम लोगों में होता है जो जज्बा मिस्टर सुधाकर शेट्टी में है स्पोर्ट्स को लेके। इन्होंने कहा कि हम इनको ग्रूम करेंगे, ट्रेन करेंगे, जो फैसिलिटी हो सकती है, जो अच्छी फैसिलिटी रखते हैं हम देंगे। और इसलिए अंजना को जय महाराष्ट्र की तरफ से हमने अडॉप्ट किया, मिस्टर सुधाकर शेट्टी ने अडॉप्ट किया। मैं इनका थैंक्स बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम मंच पे बैठे हुए लोगों का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और अपना स्पीच यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू। Now I invite Mr. Narendra Sopal, Joint Director of Sports, for addressing. Now, Mr. Narendra Sopal, the Joint Director of Sports and the Treasurer of School Games Federation of India will address. Hello. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले स्कूल गेम फेडरेशनचे प्रेसिडेंट महाबली सतपालजी, ज्यांच्या प्रेरणेमुळे हा कार्यक्रम संपन्न होतोय ते आदरणीय शेट्टी सर,
महाराष्ट्राचं ॲथलेटिक्सचं श्रद्धास्थान आणि ऑलिम्पियन आमचे मित्र मार्गदर्शक श्रीयुत आदिल सुमारेला सर, स्कूल गेम फेडरेशनचे सचिव, जनरल सेक्रेटरी रिस्पेक्टेड डॉक्टर मिश्राजी, माझे सहकारी आणि शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाचे इंचार्ज, कॉमनवेल्थ पॉवर लिफ्टिंग मेडलिस्ट आणि इंटरनॅशनल टूर कमिटीचे चेअरमन श्री माणिकजी ठोसरे, क्रीडापीठात आणि महाराष्ट्राचं आमचं आणि क्रीडा विभागाचं श्रद्धास्थान तेजस्विनी सावंत, माझे सहकारी श्री ठोसरे सर, प्रदीपजी, सिद्दीकी सर, श्री सुहास पाटील आणि ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला जातोय ते सर्व एशियन ॲथलेटिक्समधले सर्व मेडलिस्ट, त्यांच्या समवेत गेलेले कोच गजानन पाटील, उर्मिलाजी, विजेंदर सिंग, इथे खास करून उपस्थित असलेले सर्व माझे पत्रकार बंधू, विविध मीडिया चॅनलचे प्रतिनिधी, पुढे जाऊन घडणारे सर्व इंटरनॅशनल प्रबोधिनीचे खेळाडू आणि मित्र, हा कार्यक्रम आयोजित करण्याचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रातील मुलांना एक्सपोजर मिळावं आणि म्हणून माझे सहकारी श्रीयुत मोठे, त्यांचे मित्र श्रीयुत सिद्दीकी यांनी शेट्टी सरांच्याकडे प्रपोजल दिलं आणि जय महाराष्ट्राच्या सहकार्याने आज हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे. मी त्यांना प्रथमतः धन्यवाद देतो की त्यांनी हे आमचं प्रपोजल शेट्टी सरांनी ॲक्सेप्ट केलं. मी शेट्टी सरांना सांगू इच्छितो, स्कूल गेम फेडरेशन इज वन ऑफ द टॉपमोस्ट federation in India who is working for school players. The affiliated members for the school game federations are all the state units. Apart from state units, Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, ICCS, like that 40 affiliated units are there. And this is the only federation who is conducting the tournament at national level for 65 disciplines. This is the only discipline, sir. Only one federation who conducts 65 nationals, 65 discipline nationals in various states. और सर हम अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 जो स्कूल गोइंग बॉयज़ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको एक्सपोजर देने के लिए हमारे प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड सतपाल जी सर, उनके मार्गदर्शन की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं. पहले तो स्कूल गेम बहुत ही लिमिटेड गेम्स में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन जबकि सेंट्रल सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने कहा कि स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो स्कूल की टीम, कबड्डी की टीम 12 की रहेगी. तो 12 की कबड्डी की टीम होने के बाद अगर स्कूल में कोई कबड्डी खेलना चाहता है तो उसको कैसे चांस दिलाया जाए. तो ये अलग अलग राज्यों के डिमांड देखते हुए उसके बाद में सर्कल कबड्डी जैसा गेम हमने इंक्लूड किया, ताकि कबड्डी खेलने वाले बच्चे जो 12 में सिलेक्ट नहीं हुए सर्कल कबड्डी खेल सकते हैं. ऐसे ही अलग अलग राज्यों के जो पर्टिकुलर वेल नोन गेम्स है, जैसे कि महाराष्ट्र ने, हमने जब स्कूल गेम के मीटिंग में जाते हैं तो हम महाराष्ट्र में जो शुरू से गेम चलता आया हुआ है जो मलखांब है, तो हमने मलखांब इंट्रोड्यूस किया. जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो चाइना बॉर्डर के नज़दीक है, उन्होंने जो मार्शल आर्ट्स है, जो मार्शल आर्ट्स जैसे गेम इंट्रोड्यूस किए. ऐसे ही गेम सब अलग अलग राज्यों में जो चलते हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए और उसके मुताबिक अभी स्कूल गेम में नियर अबाउट 65 गेम्स के टूर्नामेंट एट द नेशनल लेवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. सर,
हे समोर बसलेली मुलं या शिवछत्रपती क्रीडा संकुलामधली मुलं पूर्ण महाराष्ट्रातली गडचिरोलीपासून सिंधुदुर्गापर्यंत म्हणजे आपण म्हणतो चांद्यापासून बांद्यापर्यंतची ही मुलं 8 ते 14 वयोगटातली मुलं ही सिलेक्ट करून इथे या प्रबोधिनीमध्ये महाराष्ट्र शासन यांचा सर्व नर्चरिंगचा खर्च गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करतो आणि आदिल सरांना आणि मी अभिमानाने सांगेन की सर या स्कूल गेममध्ये आम्ही प्रेसिडेंटच्या बरोबर दिल्लीच्या बरोबरीने मेडलिस्टला आहोत. गोल्ड मेडलिस्टला दिल्ली जास्त आहे पण इतर सगळे मेडल्सला आम्ही जास्त आहोत. आणि हे सर्व करत असताना महाराष्ट्रामध्ये ज्या विविध संघटना आहेत, क्रीडा शिक्षक आहेत, प्रसिद्धी माध्यम आहे, हे सगळेजण महाराष्ट्रातल्या मुलांना एक्सपोजर देतात. शासन त्यांना मदत करतं म्हणूनच हे शक्य आहे. आणि आपण आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परत एकदा या प्रोत्साहन देण्यासाठी भर घातली. त्याबद्दल पुनश्च एकदा आदरणीय शेट्टी सरांचं मी मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो. क्रीडा विभागाच्या वतीने, शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाच्या वतीने, स्कूल गेम फेडरेशनच्या वतीने आणि आजच्या कार्यक्रमाला विनंतीला मान देऊन स्कूल गेम फेडरेशनचे प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड पद्मश्री सतपाल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ. आमचं श्रद्धास्थान असलेलं ॲथलेटिक्समधले ऑलिम्पियन नुकताच ज्यांनी फक्त शॉर्ट पिरियड विदिन 20 डेज इंटिमेशन ज्यांनी ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप, एशियन ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप यशस्वीपणे आयोजित केली ते आदिल सुमारेवाला यांचंही मी मनपूर्वक स्वागत करतो. या कार्यक्रमाला उपस्थित स्कूल गेम फेडरेशनचे डॉक्टर राजेश मिश्रा हु इज फ्रॉम यूपी आग्रा, त्यांचंही मी या कार्यक्रमाचे इतर व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचं, प्रदीप कुमार आहेत, सर्व मान्यवर आहेत, त्यांचंही मी स्वागत करतो. जे एशियन ॲथलेटिक्समध्ये मेडलिस्ट म्हणून जे खेळाडू आहेत आमच्या, त्या सगळ्या उदयनमुख खेळाडूंचंही, त्यांचे कोचेस, मॅनेजर्स यांचं, मीडिया यांचं पुनश्च स्वागत करतो आणि माझं प्रास्ताविक संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Hello. Now I invite the guest of honor of the day, the man behind the entire show, Mr. Sudhakar Shetty, the Chief Managing Director of Sahana Group of Industries and Jai Maharashtra News Channel for the keynote address. नमस्कार. यहाँ सब आए हुए सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो विदेशी में जाकर खेलकर महाराष्ट्र के लिए मेडल जीत कर आए हैं. इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. साना ग्रुप ऑफ कंपनी और जय महाराष्ट्र न्यूज चैनल का माध्यम से आज हम लोग पहले काम शुरुआत किया है ऐसे बच्चे लोग को अडॉप्ट लेने का और उनके पूरे सुविधा लाइफ टाइम जितने टाइम वो लोग खेलेंगे उनको सुविधा देंगे जय महाराष्ट्र का तरफ से. जय महाराष्ट्र न्यूज चैनल जब मैं लॉन्च किया है ऐसे सब अच्छा काम करने के लिए लॉन्च किया है. जय महाराष्ट्र के माध्यम से पढ़ाई, स्कूल का एडमिशन, जितने गरीब बच्चों को जितने भी सुविधा लगेगा जय महाराष्ट्र का तरफ से मिलेगा. हमेशा हम लोग करते आए हैं, अभी जय महाराष्ट्र का माध्यम से हम लोग करेंगे. अभी जो बच्चों को हमने, रियाज भाई ने अभी बोला हमने अडॉप्ट लिया है, हमने ये कहना चाहूंगा ये जो बच्चा है आज से हमारा परिवार का एक मेंबर हुआ है, उनके हर काम के लिए हम लोग सुविधा देंगे और अच्छा पढ़कर इस महाराष्ट्र के लिए नाम कमावे. उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Now I invite Padma Shri Satpal Ji, the President of School Games Federation of India, for addressing the gathering. श्री सुधाकर सेठी जी, श्री आदिल सुमारीवाला,
एक बहुत बेस्ट एथलीट थे भारत के, और राजेश मिश्रा जी, स्वपल जी, मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य, तेजस सावंत जी जो विश्व शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और अभी एशिया में जीत के आए, फर्स्ट एशियन जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी उसमें चैंपियनशिप जीती है भारत ने, ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं। और आज जो ये कार्यक्रम रखा है, मैं महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका विशेष आभार करता हूं, क्योंकि ये जो जितना भी यहाँ पे स्पोर्ट्स का मटेरियल बना था उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में इतने बड़े बड़े स्टेडियम हैं, उनमें जाले लगे हुए हैं चारों तरफ, कोई इसका इस्तेमाल नहीं है, ट्रैक सब खराब हो रहे हैं, स्विमिंग पूल या कोई भी रेसलिंग, जूडो मैट जो भी है वो सब सड़ रहे हैं। तो लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर हमारे इंडिया कैंप लगते हैं, रेगुलर कोचिंग होती है। मैं एसजीएफआई की तरफ से श्री सेठी साहब का और उनकी पूरी कंपनी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो ये एसजीएफआई को अपना आशीर्वाद दिया है। मैं एसजीएफआई के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें मेरे ख्याल में 65,000 खिलाड़ी हर साल नेशनल खेलते हैं, स्टेट नहीं नेशनल, 65,000 के करीब। और इसका जो वर्किंग सिस्टम है वो सर इतना अच्छा है कि जो एंट्री भी है स्टेट की तरफ से वो ऑनलाइन है, एज का कोई इसमें धांधली नहीं हो सकती, कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और जब बच्चा वहां पहुंचता है पार्टिसिपेट करने तो कंप्यूटर से ही उसका आई कार्ड बनेगा, और हर चीज एक सिस्टम से हमने बनाई है। और दूसरी चीज क्या है कि जो फिक्सर भी हम डालते हैं वो भी एक ऐसा सिस्टम है कि ये नहीं कि ये दिल्ली की टीम है तो इसको आप बचा के ले जाओ साइड से, नहीं, हमने एक कंप्यूटर से सारा सिस्टम बनाया, और वो इसीलिए आज जो इतनी इसमें कामयाबी मिल रही है। मैं खुद आपको बताऊं कि 1969 में मैंने 46 किलो में नेशनल स्कूल गेम में गोल्ड मेडल जीता था, मेरी शुरुआत वहीं से थी। सुशील कुमार जो अभी ओलंपिक के 2 मेडलिस्ट हैं, पिछले 5 साल के नेशनल स्कूल गेम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो नेशनल स्कूल गेम की देन है। इसी तरीके से अभी जो अमित कुमार वर्ल्ड में जो अभी सिल्वर मेडल लेके आया है रेसलिंग में, तो इसी तरीके से सानिया नेहवाल जो वर्ल्ड ओलंपिक में और वर्ल्ड की बेस्ट हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी है, वो भी नेशनल स्कूल गेम की देन है। तो ये एक ऐसी संस्था है कि इससे बड़ी संस्था विश्व में कहीं भी नहीं है। लेकिन आज तक ये खाली इसको दिखावा था। अभी पिछले 8 साल से हमने इसको प्रॉपर तरीके से, और इसको एक खुशखबरी सर आपको और दूं कि 2016 में जो अंतर्राष्ट्रीय स्कूल कमेटी है उसने भारत को फर्स्ट वर्ल्ड स्कूल गेम अलॉट किए हैं 2016 में। उसकी चिट्ठी आ चुकी है जिसमें 10 गेम होंगे, जिसमें एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जो भी ऐसे बैडमिंटन, टेनिस, जिसमें भारत के बच्चों के ज्यादा मेडल्स आते हैं, तो उन गेम को हम 10 गेम को लेंगे। तो ये एक इसलिए है क्योंकि आज जो एक टैलेंट भारत का है उसको एक आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उसको एक आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन मिल रहा है, उसको रास्ता दिख रहा है। मैं जब 1982 में मैंने जब दिल्ली में गोल्ड मेडल जीता था एशियाड में, तो मुझे राजीव गांधी जी ने राज्यसभा में नॉमिनी कर दिया था। मैंने कहा जी नहीं, मुझे डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगाओ, जो फैसिलिटीज मुझे नहीं मिली, क्योंकि हम मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे और ओलंपिक खेलने मैट पे जाते थे, तो मेडल कैसे आते। फिर भी हम चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पे ओलंपिक में रहे। लेकिन आज जो सुविधाएं हैं, आज हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको इस तरीके से कंपटीशन मिलता है। पहले 2 साल बाद एक कंपटीशन मिलता था अंतर्राष्ट्रीय, कॉमनवेल्थ गेम, एशियाड या ओलंपिक, या बीच में कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप है। लेकिन आज जो हमें बेनिफिट दिया है भारत सरकार ने, वो ये दिया है कि हमें इतने कंपटीशन मिल गए कि जो दूसरे देश के खिलाड़ी से उनसे बार बार हमें खेलने का मौका मिला,
और हमें उनकी गलतियां खोजने का मौका मिला कि वो कहां से कमजोर हैं। और आज मैं अपने यहां से बताऊं, दिल्ली से पिछले ओलंपिक में 3 मेडल दिल्ली के थे, ओलंपिक के 3 मेडल, और कॉमनवेल्थ के 13 मेडल, गोल्ड मेडल दिल्ली के थे, और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 3 मेडल। तो इसलिए आज वो रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो अब ये पूरे इंडिया में एक माहौल बन गया है ऐसा कि अब आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम और ओलंपिक हैं, उसमें हम पदक तालिका में बहुत ऊंचे हों। कॉमनवेल्थ में पहली बार भारत जो है वो दूसरे नंबर पे था, 101 मेडल जीते थे फर्स्ट टाइम आज तक जितने भी कॉमनवेल्थ गेम हुए। तो सर, मैं एसजीएफआई की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि ये आशीर्वाद आप आगे और इसको अच्छे तरीके से बढ़ाएं, क्योंकि बेसिकली हमारा एक ही मकसद है कि देश का जो टैलेंट है उसको खोजना और उसको आगे बढ़ने के लिए मौका देना। अभी इसीलिए हमारे साथ में एक एशियन मेडलिस्ट, ओलंपियन 100-200 मीटर के, क्योंकि ये मेरे साथ काफी खेले, हम 10 साल कैंपों में रहे हैं इंडिया के, और तो हमने उस समय देखा था, हमें ट्रेनिंग करने के बाद 1 गिलास आधा गिलास नींबू की शिकंजी मिलती थी। तो ऐसी परिस्थिति में मेडल कहां से आते हैं? आज हमारे बच्चों को, आज हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको एक दिन की अगर इंडिया का कैंप है तो करीबन 650 रुपए की डाइट पर डे की है। तो ये मैं इसके लिए जो हमारी भारत सरकार है और जो हम सब खिलाड़ियों ने बैठ के एक प्रेशर बनाया, तो आज वो सब चीजें उपलब्ध हैं। तो अब हमारा दायित्व है ये कि जो जैसे अभी सेठी जी आप जुड़े हमारे से, तो अब हमारा फर्ज है कि हम आपको और ज्यादा मेडल दें और इसको एक अच्छे तरीके से। अब आपने इस बच्ची को जो गोद लिया है, अब इस बच्ची की ड्यूटी है, ये इसकी जिम्मेवारी है कि ये आपको देश को मेडल दे। ये खाली एक एडॉप्ट करने से मेडल नहीं आता कि आपने उठा कर वहां पेड़ पे रखा उतार के लाना, नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आज भी सुबह 4 बजे उठता हूं। मेरे पास में 300 पहलवान हैं, जिसमें से 80 अंतर्राष्ट्रीय हैं। आज कंसल्ट इंडिया की 95% टीम छतरसाल स्टेडियम से है। तो मैं सुबह 4 से 8 बजे तक जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उनको पूरा शेयर करता हूं, पूरा बताता हूं कि क्या कमियां हैं, कहां फाइनल में कैसे खेलना है, सेमीफाइनल में कैसे खेलना है, किस तरीके से अटैक करना है, डिफेंस करना है, स्टेमिना, ताकत, वो सारी चीजें जो हमारे अंदर कमी रह गई थी। तो एक टीम वर्क से काम होता है, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद मैं 10 बजे से और 6 बजे तक फिर एक अधिकारी हूं, फिर मैं सब गेम का देखता हूं, जितने भी गेम हैं। तो ये सब चीजें जब भी बनती है कि जब आपके अंदर एक आगे बढ़ने का लक्ष्य है। मैं कभी छोटा लक्ष्य लेके नहीं चलता, मैं हमेशा ऊंचा लक्ष्य लेके चलता। हा कार्यक्रम आपण असाच पाहत राहणार आहोत, मात्र आता वेळ झाली एक छोटासा ब्रेक घेण्याची। और कम से कम 10 बच्चों को आप लेने की और कोशिश करेंगे। तो अब ये आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है बेटे। बाकी जो खिलाड़ी जो दूसरे राज्य से आए हैं, जिन्होंने इस चैंपियनशिप में मेडल जीता, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और जो बच्चे यहां नए बैठे हैं, एक ही चीज कहूंगा कि लक्ष्य ऊंचा रखो, अपने गुरु की रिस्पेक्ट, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट और मेहनत।